क्यों लग रहा है? सुना सुना सा इसलिए लग रहा है कि पहले पढ़े होगे तुम लोगों ने, इसलिए सुना सुना सा लग रहा है। एक्सपोनेंट, हाँ। अभी ये जो एक्सपोनेंट है ना, जैसे ए, अगर मान लो रूट ए लिखा है तो रूट ए का मतलब आप ए टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, या ए टू द पावर 1/2 है तो उसका मतलब रूट ए है। अब कुछ इसको रूट एक्स लिख दिए तो रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो रूट 5 लिखा है तो रूट 5 का मतलब 5 टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। तो इनमें भी बहुत सारे बच्चे उलझते हैं पावर लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो सेकंड, एक और है, 1/√a है, तो 1/√a का मतलब क्या आएगा, ए ए रूट टू ए द वन पावर -1/2 लिखोगे, ठीक है। या फिर x की पावर अगर -1/2 है तो इसका मतलब 1/√x है, ठीक है। या फिर 1/√3 लिखा है तो इसको आप 3 टू द पावर -1/2 लिख सकते हो। क्लियर हो गया। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, इसका मतलब आप इसको सीधा सीधा ए बी पूरे की पावर m लिख सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m प्लस n आप इसको लिख सकते हो। a to the power m into a to the power n that is equals to a to the power n। और ये जो कमिंग चैप्टर है ना आपका फिजिक्स में काम पढ़ने वाला है, जैसे m to the power a, फिर m to the power b या 2b है, फिर m to the power -3c है, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, m to the power a प्लस 2b -3c आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना। तो बेस सेम है और पावर है तो पावर डायरेक्ट वहां पे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। वैसे आप इसको चाहो तो फिर से ऐसा लिखो, फिर इनटू a टू द पावर माइनस n, मतलब a टू द पावर m माइनस n, आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। ले लिए, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए। आवाज आ रही है बराबर, हेलो साहिल साहू, आवाज आ रही है, साहिल सेजल, आवाज आ रही बेटा, आवाज आ रही साहिल, हेलो आवाज आ रही है। हाँ, तो ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आज की क्लास कोई भी शेयर कर देना जो भी बच्चे हैं ना। तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n दैट इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा ये। अब इसमें जरूरत कहाँ पे पड़ती है आपको, 10 की पावर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मैं उसी पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ अभी अपना। तो पेज नंबर 2, ठीक है, इनका जो सबसे ज्यादा यूज है अपना वो 10 की पावर के कैलकुलेशन पे आता है। तो 10 की पावर के कैलकुलेशन में जैसे 10 टू द पावर, ये जितने भी यूज हैं इनके, आप इनको डायरेक्ट करना है। 10 टू द पावर जैसे मान लो 5 है और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर मान लो 3 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बताओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 to the power 2। हाँ, फिर अभी जैसे 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -12, कितना आएगा आंसर, पावर 20 -4 का 20 आएगा। थोड़ा सोचो, 5 प्लस 3 और नीचे नीचे का -12 है ना, तो ऊपर जाएगा तो +12 बनेगा ना, तो 10 20 पावर 20 बनेगा बेटा। नहीं समझा ये कि नहीं, समझे सर समझ गया। हाँ गड़बड़ नहीं करना, ये बहुत काम में आते हैं अभी अपना। 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 10 टू द पावर -10,
ये बताओ कितना बनेगा? सर -16 8 -34 और -6 +10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर कितना आ रहा है? 10 to the- -16 पक्का? यस सर। हाँ, अभी गड़बड़ नहीं करना कोई भी बच्चे, अगर किसी को नहीं समझा तो पूछ लेना, क्योंकि ये आगे कोई नहीं सिखाएगा आगे आपको, ये है ना इतना जो बेसिक है ये कोई नहीं सिखाएगा। अभी भी कुछ है दिक्कत तो पूछ सकते हो, मैंने पहले ही बताया था बेसन बैच है ये सबसे, है ना, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा पूछो। फिर है 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ये कितना आएगा? 10 to the power -23 -20 -6 कितना बचेगा? 10 टू द पावर। और वैसे ना आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट निकालते बनना चाहिए, मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन करो, लास्ट वाला आंसर है ना, तो ऊपर का बचेगा +3, नीचे का 6 गया तो -3 आंसर बचेगा। इज इट क्लियर? तो ये सीधे सीधे मतलब फाइनल आंसर पे सीधे पहुंचा करो, मतलब आपको बीच की स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना सर? हाँ बोलो। सर नीचे का डिनोमिनेटर कहाँ पे गया? कौन सा वाला डिनोमिनेटर? 10 टू द पावर 6 हाँ ऊपर आके -6 बनाना रे भाई। हाँ बना, तो फिर वो 10। अरे जब 10 गायब हो गया, अच्छा ठीक है, रुक 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 रुक, ठीक है समझा, मैं समझा, मेरे को समझा तुम कहाँ उलझ रहे हो। ये तो फिर सब में उलझे होगे तुम, फिर से देखो। हाँ फिर से देखो। कैलकुलेशन समझा, हाँ। समझा, पर वो 10 कहाँ पे गया? अच्छा ठीक है, देख ये कहाँ पे गया, अब यहाँ पे अब समझ में जाएगा तेरे को कहाँ पे गया। अभी फर्स्ट वाले में भी यही दिक्कत हुई है क्या? नहीं, फर्स्ट वाले में ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वो भी वाला उसमें भी तो उसमें वही है। उसमें वही है, ठीक है, देख दोबारा। ये इसमें ना कौन सा वाला रूल अपन देख रहे थे? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, तो a टू द पावर m इंटू क्या लिखोगे? a टू द पावर -n, और फिर ये a टू द पावर क्या बन जाएगा तेरा? m -n बनेगा। अभी समझ गए ना? तो ये पूरा हाँ, 10 अभी समझ को गया। साथ में लेके, अब समझ गया? हाँ अरे यार पूरा मिटवा दिया तूने, अब मैं कहाँ से लिखूंगा इसको इतने सारे को। ठीक है चल, अब अभी समझा कि नहीं? 10 टू द पावर हाँ सर 5 समझ गया। इंटू 10 टू द सर पावर आपने पहले भी बोल दिया था रूल लगाना है, तो समझ गया रहता मैं। अरे तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है कोई बात नहीं, अरे अभी सर समझा? कंफ्यूज हो ओके गया। ओके बेटा कोई बात नहीं, चल ठीक। अब देख, अब इसमें अब फटाफट बताओ जरा आंसर। हाँ 10 टू द पावर 5 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर +12 ऊपर आ गया, तो डायरेक्ट 10 टू द पावर 5 + 3 + 12, so the final answer is 10 to the power 20। ठीक है, तूने अच्छा पूछ लिया, बहुत सारे बच्चे को पूछे ही नहीं होंगे, पता चल रहा है कि अरे कहाँ गया 10, है ना। यू आर एप्रिसिएटेड फॉर दैट। 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर, देखो भैया कैसा भी वाला भी क्वेश्चन हो ना तो पूछा करो, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, तुम्हारा राइट भी है, और एक बार पूछ लोगे जिंदगी भर के लिए सुकून में रहोगे, नहीं तो फिर पता चल रहा है 200 साल बाद मरोगे ना तो यही डाउट रहेगा तुमको कि अरे यार ये काश पूछ लेते सर से उस टाइम पे। ठीक है, कितना बचा? -16 बचा। फिर 10 टू द पावर, हाँ इसमें 23 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर -6, so the answer is 10 to the power 23 -20 and -6, and after solving this comes out to be -3। ठीक है, तो मैंने एक बार और बता दिया भाई, देख लो। अभी भी किसी को डाउट है कहीं पे तो पूछ लो। सर हाँ सर अगर नंबर्स डिफरेंट दिए रहते, जैसे 10⁻23 इंटू 5⁻−20 अपॉन 3⁻6, अगर ऐसे दिए रहते तो कैसे रुक सॉल्व जा करते? रुकना भाई, अभी दोबारा बोल तू। अभी तो ये सिंपल बेसिक वाले बता रहा हूँ अभी, अब तुम अपने डाउट पूछो। यहाँ पे पेज नंबर 4 है ना ये, ठीक है, बोल बेटा कौन सा वाला नंबर है, बोल तेरे मर्जी से करते। सर अगर डिफरेंट नंबर्स दिए रहते, बोल नंबर बोल ना, 10⁻26, तो 10⁻26 इंटू 5⁻30 डिवाइडेड बाय 3⁻6, अगर ऐसा दिया रहता तो 3 टू द पावर, चल 5 कर दिया मैंने, ठीक है।
देख अब ये जो कैलकुलेशन ये ऐसे नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब बेस सब अलग अलग दिख रहे हैं ना रे भाई। ये रूल तभी अप्लाई होगा, a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय v टू द पावर n है, तो फिर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते a टू द पावर n इंटू v टू द पावर n, कोई रूल ही नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, v टू द पावर माइनस n पूरा वैसा का वैसा ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी समझा। अब जैसे 5 की पावर 30, ये तो बड़ा भयंकर टाइप का हो गया, आप निकाल भी नहीं पाओगे 5 की पावर 30 को, तो सोच भी नहीं पाओगे। 3 कर देता हूँ नंबर है और 10 हाँ। 125 बन जाएगा और 3 की पावर 5 मतलब आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 9 और 10 टू द पावर 26। बस ज्यादा से ज्यादा ऐसा सॉल्व कर सकते हो, और इसमें कुछ नहीं कर सकते। और सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा और, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट साइंटिफिक नोटेशन में जनरली 10 की पावर में चलते हैं, इसलिए आप इनको इस तरह से यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझ गया अभी? अरे भाई समझ गया। हाँ, अगर मान ले तेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी है जैसे, हाँ बोलो अभी, अरे नेट चला गया था, ठीक है। ये समझ गए अभी कि नहीं? लास्ट वाला देखो, अब लिख, हाँ अभी देखो लास्ट वाला। अब मैं दूसरा डिजिट दे रहा हूँ, 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, ये ऐसे क्वेश्चन किया थे अपन ने पहले भी, 10 टू द पावर माइनस 10। तो इसमें क्या करना होता आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो 10 की पावर है पहले उनको अलग लिख दो, और ये बाकी जो बचे खुचे उनको अलग लिखो। आपके कैलकुलेशन स्टाइल लाइक टर्म्स करो पहले। हाँ लाइक मतलब 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इसको अलग लिख दो, और बाकी फिर 10 की पावर में लिखा रहने दो, 10 टू द पावर। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, माइनस 34 प्लस 8, और नीचे का माइनस 10 जाके प्लस 10 बन गया पावर ऊपर, है ना। समझ गए अभी कि नहीं? हाँ अभी समझ गए? यस सर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के आपके पास जो भी तरीका आता है वो कर सकते हो, ऐसा नहीं। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 बचा 1, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3। 3.96 इंटू 10 टू द पावर सर 16 माइनस 16 ना, बराबर है। ओके अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। हाँ और पहले के पेजेस के भी लेने हैं। ठीक है दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। सर एक बार फिर से समझाइए ना। एक बार फिर से समझाऊं? इक्वेशन समझ गए? इक्वेशन जो लिखा था मैंने, चल देख लो फिर से सर, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट। हाँ सर, कैलकुलेशन। अच्छा ठीक है, दोबारा देखो अभी कैलकुलेशन कैसे किए। हाँ यहाँ पे आप लिखोगे पहले 6.6 इंटू 3 लिख सकते हो, और फिर 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8, और नीचे 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो ऊपर जाके प्लस 10 लिखूंगा। समझ गया डायरेक्ट, और नीचे बचेगा सिर्फ 5। क्लियर हो गया अभी इतना? हेलो सर। हाँ बोलो। यस क्लियर सर 3 पर पावर रहती तो 3 पे कितनी पावर डालते बता तू? 3 डाल दो। पर वो कैसे होगा? ठीक है, सर पहले ऐसे होगा समझा ना? दो। नहीं इसमें आप 10 की पावर में उसमें कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सॉल्व करना, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 3 की पावर 3 है ना। तो ये 6.6 और 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया ना बेटा, डिवाइडेड बाय 5। और फिर ये 10 की पावर आपका कितना बचेगा, माइनस 16 बचेगा। ये माइनस 16 समझ गया कैसे? 16 माइनस ये हो गया 18, तो 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, माइनस 16। ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे आप इसको, आपको जो भी मेथड आती है ना कैलकुलेशन की, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे भी करना आप कर सकते हो, ठीक है ना। अरे हाँ या ना? बट जनरली आपको, हाँ बट देखो जो जनरली कैलकुलेशन रहेंगे ना आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसमें ऐसे 3 की पावर 3 वाले या 3 की पावर 10 वाले ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, 10 की पावर वाले मिलेंगे, और बाकी के जो शुरू के डेटा आपके ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो शुरू के डेटा होते हैं वो आपके इस टाइप के होते हैं। अभी जैसे देखो अब फिजिक्स में आप, मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिख रहा हूँ, हाँ
उसकी वैल्यू मुझे याद है, तो मैं उन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे सॉल्व कर लेना इसको, मैं नहीं बता रहा हूँ आगे का, ठीक है? कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. तो कर लेंगे। पक्का? अभी 6.6 इंटू 27 कर देना, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करना, बस इतना ही है, कर लेना। लेकिन हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिख रहा हूँ फिजिक्स में, आप लोगों को याद है ना, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है ना, वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, सम कांस्टेंट इन फिजिक्स, सम कांस्टेंट इन फिजिक्स। तो कांस्टेंट आप यूज करते हो, कांस्टेंटन हो गया, कांस्टेंट। रुक जाइए एक मिनट देता हूँ भाई, कांस्टेंटा, अब बराबर है सम कांस्टेंट इन फिजिक्स, ठीक है? किसके यहाँ डॉगी भूख रहा है भाई? मेरे यहाँ का, सॉरी सर। उसको खाना नहीं खिलाया तूने क्या? अरे सर वो कुत्ते पे भोंकते रहता। ठीक है, देखो अभी सम कांस्टेंट इन फिजिक्स, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद है कितनी होती है जी? ग्रेविटेशनल 9.8 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको जी से डिनोट करते हैं अपन, और जो वैल्यू होती ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की दैट इज 6.6, है ना? 6 7 भी जोड़ सकते हो, और 10 टू द पावर होता है माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू भी है, यूनिट है इसकी। हाँ, फिर आप देखोगे 10th में शायद इतने ही एक ही कांस्टेंट आप लोग जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इट इज डिनोटेड बाय h, इसकी वैल्यू भी 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है? फिर एवोगैड्रो नंबर, याद है ना एवोगैड्रो नंबर? 6.6 into 10 raised to the power 23. ये Na आप सिंबल यूज करते हो, Na है ना, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 की प्लस 23 पर मोल, ऐसा लिखा जाता है ये, ठीक है? फिर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ फिक्स है, तो यहाँ पे आप देखो 3 की पावर में थोड़ी आ रहा है, ये सब साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए, 10 की पावर में लिखे गए, ये है ना, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट AB से डिनोट करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन होता है, जूल पर केल्विन, ठीक है? तो ये सब कांस्टेंट है, अब देख लो यहाँ पे, और आपकी बुक में देखो पीछे बहुत सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक है ना आप लोगों के पास में, या फिर जो भी बुक है आपके पास स्टेट बोर्ड की होगी, 11 की बुक में देखो आप पीछे बेटा बहुत सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, दिस इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना? तो ये सब कांस्टेंट आप मतलब आपको फिजिक्स में जो यूज करना कैलकुलेशन, आपके कैलकुलेशन बहुत ऊटपटांग वाले नहीं रहेंगे, 10 की पावर रहेगी और सामने आपके नंबर रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो पेज नंबर 4 पे जो लिखा था, आपके कैलकुलेशन ऐसे 3 की पावर 3 वाले नहीं दिखेंगे। अभी समझ गए कि नहीं क्यों लिखा होगा? अब लॉजिक लगाओ, मैंने क्यों वही वाला प्रॉब्लम उठाया था, देख लो। अभी लॉजिक लगा लिए? क्या आया था में? हमें पता नहीं था ना। अब समझ गए कि नहीं? हाँ। तो मैं जो कैलकुलेशन करवा रहा हूँ ना, ऐसे उठ जलूस भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन भी वही करवा रहा हूँ कि जो आपको काम में पड़ने वाले, वो इसलिए क्योंकि भाई मुझे तो पता है कि आगे क्या क्या आने वाला है आपका, ठीक है? इसलिए मैं भी वही उठाता हूँ या वैसे ही वैल्यू लेता हूँ जो आपको आगे भी दिखेंगी, बार बार दिखेंगी, ठीक है? ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए? सर सेकंड पेज से दिखा। हाँ दिखा दूंगा भाई, पहले इस पेज का ले ले तो एक पेज और बताने दे, उसके बाद में पूरा एक बार और दिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ सर। अब जैसे मैं यहाँ पेज नंबर 6 है, मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं ऐसा, सपोज क्वेश्चन है m1 l की पावर 2 t की पावर -3 और पूरे की पावर a है ये, और फिर बगल में लिखा है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2 पूरे की पावर b है। इसको कैसे लिखोगे? क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, तो ये बनेगा m टू द पावर a, l टू द पावर 2a, t टू द पावर -3a, फिर m टू द पावर 0 इंटू b या 0 आ जाएगा फिर l टू द पावर कितना बचेगा, ये b बचेगा, t टू द पावर कितना बचेगा -2b। ये स्टेप समझे हो कि बताना पड़ेगा पूरा दोबारा? समझ गए। समझ गए कि दोबारा बताना पड़ेगा? समझ गए। और अगर किसी को नहीं समझा तो फिर ऐसा देख ले, m की पावर 1 पूरे की पावर a, फिर l की पावर 2 पूरे की पावर a, फिर t की पावर -3 पूरे की पावर a, उसके बाद फिर m की पावर 0 पूरे की पावर b, l की पावर 1 फिर b, फिर t की पावर -2 फिर b। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, सबको अलग अलग कर सकते हो। ये मैंने पूरा यहाँ पे अलग अलग कर दिया, और इसके ऊपर वाली स्टेप में मैंने डायरेक्ट लिखा। अक्षर बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो अक्षर? अभी समझा? हो गया करो गलती। ओके बेटा, तो m टू द पावर a और फिर ये 0 इंटू बी वापिस से कितना हो जाएगा 0, तो m की पावर a बस बचेगा, l की पावर 2a और यहाँ पर b है तो प्लस b हो जाएगा, और t की पावर -3a और -2b हो जाएगा। ये लास्ट वाली स्टेप देखो, अभी बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप दोबारा बताना है क्या? लास्ट वाली स्टेप दोबारा बताना है क्या? नो सर। समझ गए अभी सभी बच्चे? नहीं सर समझ गया। यस सर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही अपन पढ़ेंगे, बाकी अब अपन अगली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है? तो मैं पुराने पेज पेज दिखाओ ना।